नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया ना अजीबोगरीब कहानियों से भरी पड़ी है। आज हम एक ऐसी ही अनोखी और सच कहूँ तो थोड़ी हैरान करने वाली कहानी की बात करेंगे। एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसके डेब्यू पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। चलिए इस दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। तो यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी खिलाड़ी का नाम प्लेइंग 11 में हो, उसका डेब्यू अनाउंस हो जाए, लेकिन वो ना बैटिंग करे, ना बॉलिंग, ना ही फील्डिंग, और फिर भी उसका डेब्यू ही न माना जाए? सुनने में जितना अजीब है ना, ये असल में हुआ है। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर है फैंटम डेब्यू। ये प्रफुल्ल हिंगे के पहले शेड्यूल्ड मैच की उन घटनाओं के बारे में है जो हुई भी और नहीं भी। तो देखिए हुआ क्या था। 11 अप्रैल का दिन था। टॉस हुआ और कप्तान ने अनाउंस कर दिया कि प्रफुल्ल हिंगे आज अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे हैं। सनराइजर्स ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर लगा दिए 219 रन, एक बड़ा स्कोर। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। इनिंग्स ब्रेक में टीम मैनेजमेंट ने पिच को दोबारा देखा और अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। और जब दूसरी पारी शुरू हुई तो हिंगे की जगह जयदेव उनादकट को इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर मैदान में उतार दिया। मतलब हिंगे मैदान पर उतरे ही नहीं। तो सारा खेल यहाँ एक नियम का था। आईपीएल का ऑफिशियल रूल ये कहता है कि किसी खिलाड़ी का डेब्यू तभी गिना जाएगा जब वो मैच में एक्टिवली हिस्सा ले, मतलब या तो बैटिंग करे या बॉलिंग या फिर फील्डिंग। अब क्योंकि हिंगे ने इनमें से कुछ भी नहीं किया तो टेक्निकली उनका डेब्यू हुआ ही नहीं। पर सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? और इसका जवाब छिपा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल में। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा टैक्टिकल मूव है जो टीम को मैच के बीच में सिचुएशन के हिसाब से अपने एक खिलाड़ी को बदलने की पावर देता है। और इसी नियम ने हिंगे के डेब्यू को एक फैंटम डेब्यू बना दिया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या हुआ। अब ये जानते हैं कि ये किसके साथ हुआ। चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। ये है प्रफुल्ल हिंगे। 24 साल के हैं, नागपुर से आते हैं और एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें T20 का नहीं बल्कि रेड बॉल क्रिकेट का स्पेशलिस्ट माना जाता है, एक हिट द डेक बॉलर। उनके आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 मैचों में 27 विकेट, शानदार। लेकिन T20 में सिर्फ एक मैच में 1 विकेट। इन नंबर्स को देखकर शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम मैनेजमेंट उस बड़े स्कोर वाले मैच में उन्हें लेकर थोड़ा क्यों हिचकिचाया होगा। लेकिन हिंगे की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। उनकी प्रेरणा है विदर्भ के ही एक और तेज गेंदबाज उमेश यादव। वो कहते हैं कि कैसे उमेश यादव के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, और यही बात उन्हें हमेशा मोटिवेट करती है। इस कहानी में परिवार का बहुत बड़ा रोल है। उनकी बहन, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी इम्तिहान की तैयारी को साइड में रखकर उन्हें प्रैक्टिस पर ले जाती थी और फिर देर रात तक जागकर अपनी पढ़ाई करती थी। ये दिखाता है कि इस सफर में वो अकेले नहीं थे। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ पलट गया। पहले डेब्यू के सिर्फ 2 दिन बाद किस्मत एक और मौका लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। तारीख थी 13 अप्रैल। सनराइजर्स का अगला ही मैच। सामने थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और प्रफुल्ल हिंगे को एक बार फिर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इस बार ये असली डेब्यू था। और क्या कमाल की शुरुआत हुई। अपने डेब्यू का पहला ओवर और हिंगे ने तो जैसे इतिहास ही लिख दिया। पहली ही गेंद डाली, विकेट। तीसरी गेंद, एक और विकेट। और ओवर की आखिरी गेंद, तीसरा विकेट। सोचिए, एक ही ओवर में 3 बल्लेबाज पवेलियन वापस। 3 विकेट, वो भी अपने करियर के पहले ही ओवर में। ये वाकई एक अविश्वसनीय, एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट था। और इसी के साथ प्रफुल्ल हिंगे आईपीएल के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जो खिलाड़ी 2 दिन पहले मैदान पर उतर तक नहीं पाया था, वो अब रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा था। तो देखा आपने, ये कहानी है एक जबरदस्त टर्न अराउंड की। एक ऐसे इवेंट से जो कभी हुआ ही नहीं से लेकर एक ऐतिहासिक पल तक का सफर। जरा इन 2 दिनों का फर्क देखिए। 11 अप्रैल को फैंटम डेब्यू, 0 बॉल्स 0 विकेट्स, और ठीक 2 दिन बाद 13 अप्रैल को असली डेब्यू, सिर्फ 6 गेंदें, 3 विकेट और सीधा आईपीएल के इतिहास में नाम दर्ज। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, ये मॉडर्न T20 क्रिकेट की गहरी स्ट्रैटेजी को दिखाती है। दूसरी, ये बताती है कि टॉप लेवल के स्पोर्ट्स में नाकामी और मौके के बीच का फासला कितना कम होता है। और सबसे जरूरी, ये मेंटल स्ट्रेंथ और दूसरे मौके को दोनों हाथों से लपक लेने की एक पावरफुल मिसाल है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस बारीकियों वाले खेल में किसी खिलाड़ी के आने की असली पहचान क्या है? क्या वो टीम लिस्ट में छपा एक नाम है, या फिर मैदान पर छोड़ा गया उसका असर? सोचने वाली बात है।